जय महाकाल दोस्तों, का हाल बा भैया। भैया जाना जाता कहाँ आए भैया। आज राम जी के बहन के घरे आए भैया। ये देखा जा भैया, ये राम जी के बहन के घर हुआ भैया। श्रृंगनारी स्थान का नाम है भैया। आप जाना जाता मकौड़ा धाम में भैया पुत्र कामेष्टि यज्ञ भय रहा भैया। तब जाके प्रभु श्री राम ब्रह्म का अवतार भय रहा भैया। लेकिन वह यज्ञ में यह मंदिर का बहुत बड़ा रोल है भैया। ये जो मंदिर है भैया ना, माँ शांता, जब वहाँ पकौड़ा धाम में जब यज्ञ होत रहा तो माँ शांता जो नहीं भैया यहाँ पे शक्ति के पूजा की रही। शक्ति के जो प्रतीक हुआ था पिंडी कही जाता, तो पिंडी के माँ शांता यहाँ पे स्थापित करके और शक्ति के पूजा की रही। तब जान लीजिए हवन कुंड से खीर निकला रहा और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार भय रहा। तो आज आइए, आपको दिखाई था भैया कि कहाँ कैसे बा मंदिर और माता कहाँ पे तपस्या की रही, कैसे की रही। माँ शांता के विषय में भैया बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोग कम आदमी जानते हैं। सब जानते हैं राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लेकिन माँ शांता के विषय में कि उनके बहन रही कम लोग जानते हैं। और आप अगर न्यूज़पेपरों देखिए भैया, न्यूज़पेपर चाहे देख लिए, चाहे आप कोनो भी न्यूज देखते हैं, लेकिन आपके माँ शांता के विषय में बहुत कम जानकारी मिली। तो आइए आपके महंत जी से हम मिलवाते हैं कि जो महंत हैं महाराज जी से जानकारी ली, कहे कि हम बहुत ज़्यादा ना जाने। तो महाराज जी, सबसे पहले हम अपने चैनल चुरकी बाबा पे आपका स्वागत करें। माँ शांता देवी आदिशक्ति माँ हैं, जो कि राम की बहन हैं, त्रेता के पहले से हैं। सिंगी ऋषि द्वारा इनका विवाह हुआ था। माता जी पिंडी के रूप में स्थापित हैं। जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनको माता जी मनोकामना सब पूर्ण करती हैं। महाराज जी, हमें ये बतावा जाए कि जब मकौड़ा धाम में पुत्र कामेष्टि यज्ञ होत रहा तो वह यज्ञ में कही जाता है, एक कहानी के अनुसार कि माँ शांता का बहुत बड़ा रोल रहा। माँ शांता के बिना ही संभव नहीं रहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुए। तो माता शांता का क्या रोल रहा महाराज जी, हमें थोड़ा बतावा जाए कि यह कामेष्टि यज्ञ में कौन रोल रहा। इसमें सबसे बड़ा रोल सिंगी ऋषि जी का था, क्योंकि वो अविवाहित थे। ये हुआ कि यहाँ पे मतलब जो आचार्य बनेगा वो अविवाहित सहित होना चाहिए। इसलिए माँ शांता देवी जी का इनके साथ विवाह हुआ था सिंगी ऋषि द्वारा, और दोनों पति पत्नी मिलकर यह यज्ञ को संपन्न कराए थे। इसमें सबसे बड़ा भूमिका सिंगी ऋषि जी का था, क्योंकि गुरु वही थे, जानकारी उनको था और बिगर विवाह का उनका हो नहीं सकता था, यज्ञ संपन्न नहीं होता था। इसलिए माँ शांता देवी का भी भूमिका इसमें बहुत सा लिया गया है। पुत्र के उसमें कामना के लिए माँ शांता देवी सदा सबके साथ में रहती हैं। महाराज जी, जो यज्ञ हुआ था ये पुत्र कामेष्टि, तो माता शांता ये शायद यहाँ पे एक हम न्यूज पढ़े रहे, तो हमें कहा यहाँ पे पिंडी के आराधना के हेरे जैसा कही जाता है, क्या ये सत्य है महाराज? जब वहाँ से मखौड़ा से सिंगी ऋषि जी ने लेकर चले अपने कुटी पर, तो माता जी ने यहाँ एक स्थान उनको रमणीय था और यहाँ पर बहुत हरा भरा था, जंगल एरिया था। माँ ने कहा कि हमको स्वामी यहीं पर पिंडी के रूप में हमारा स्थापना कर दीजिए। तो सिंगी ऋषि जी अपने हाथ से पिंडी के रूप में माँ का स्थापना कर दिया था। इसलिए शांता जी का मंदिर ये है स्थापित। और महाराज जी, यह मंदिर का हम सुनी थे कि मंगलवार के कुछ विशेष यह मंदिर पे हुआ था, मतलब सब प्रसाद चढ़ाया हुआ था, मेला लगा था। तो वह विषय महाराज जी थोड़ा जानकारी चाहता रहा का। उसी मंगलवार के दिन माता जी का यहाँ पर स्थापना हुआ था, इसलिए उस मंगलवार को अब हर मंगलवार को यहाँ पर भीड़ लगना चालू हो गया। लेकिन वो मेला साल में एक बार लगता है, जिसे बुढ़वा मंगर के नाम से जाना जाता है। महाराज जी, कैसी मनोकामना आप बुढ़वा मंगर में मांगी जाती है? बुढ़वा मंगर के दिन माता जी का यहाँ के पिंडी के रूप में स्थापना हुआ था। चैत वो आषाढ़ का पुण्यवासी का मेला था, मंगलवार का दिन था, उसी दिन माता जी का यहाँ स्थापित किया गया था। इसीलिए हर मंगलवार को अब मेला लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। जैसे कि कही जाता भैया ना, दिन भर पंछी चाहे जौन करे ना, रात को अपने झुझिया में आई जाता है। तो महू भैया चाहे जौन करी, अंतिम में ना अपने झुझिया में आई थे भैया। हमारे झोज कौन हुए, हमारा देखा जब प्रेम हो भैया, प्रिया प्रियतम, हम यहीं आई थे भैया। कहूँ भी रही न देख ली तो भैया तो जान लीजिए सुकून मिल जाता। तो आपका भैया माता शांता के मंदिर पे देखा, माता शांता वहीं है, क्योंकि शंकर जी हर जगह ही रहते हैं भैया। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मुँह न पावा। तो महादेव हैं भैया, तो महादेव के चरणों भैया प्रणाम करी था। और
जय सिया राम, जय श्री महाकाल, जय मातृभाषा।